जाएंगे। मम्मी, इसमें खाने में मजा आ रहा है, जैसे हम बाहर खाते हैं वैसे ही लग रहा है। कुल्हड़ ने न सिर्फ मेघा की परेशानी कम की बल्कि परिवार के खाने के तरीके में एक नया और मजेदार बदलाव भी ला। कुछ दिनों बाद शांति, जो पहले काम छोड़कर गई, वापस आ गई। भाभी, मेरे आदमी को गांव में भी काम नहीं मिला तो हम वापस आ गए। अब कहो तो मैं फिर से काम पर आ जाऊं। मुझे काम की बहुत जरूरत है भाभी। इस कॉलोनी में सबने काम वाली लगा रखी है। मुझे पता लगा कि आपके घर अभी तक कोई लगी नहीं, तो सोचा एक बार आपसे मदद मांग लूं। आप मुझे काम पर रख लोगे भाभी तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेघा शांति की शक्ल देख रही। शांति के चेहरे पर बहुत निराशा थी। सचमुच ऐसा लग रहा था कि शांति को काम और पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तू कल से आ जाना, और हाँ, थोड़े पैसे लेती जा, घर में राशन डाल देना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मैं तो आपको धोखा देकर काम छोड़कर चली गई थी, पर आपने मुझे फिर से काम पर रख लिया। मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसे कभी काम छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने मुसीबत में मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मैं कल सुबह ही 8 बजे आ जाऊंगी बर्तन करने। भाभी, थोड़े से बर्तन अगर झूठे हैं तो अभी कर जाती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी प्लेट और चम्मच है, धोती जा। आज सूखी सब्जी बनाई थी भाभी? नहीं, अब थोड़ा बदलाव आ गया है। अब हमारे घर में कुल्हड़ में सब्जी खाते हैं। तू काम पर लगेगी तो तुझे मेरी रसोई में बाकी जूठे बर्तन तो मिलेंगे, पर जूठी कटोरियां कभी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा बहू। हम सभी को अब कुल्हड़ में सब्जी खाने की आदत हो गई है। शांति भले ही काम पर लग जाए, पर हम सब कुल्हड़ में ही सब्जी खाएंगे। सबकी बातें सुनकर शांति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मेघा ने उसे फिर से काम पर रख लिया, पर सब्जी सब कुल्हड़ में ही खाते थे।